स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के कई राज्यों में सियासी हलचल काफी तेज है। कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो कुछ राज्यों में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसकी सुगबुगाहट अभी से तेज हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में हुए नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस के 7 सदस्य के बीजेपी में जाने के बाद दीव नगर पालिका में बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और जो नतीजे सामने आए हैं वो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए परेशान करने वाले हैं। जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में हुए नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें, बीजेपी ने 10 सीटों पर कब्जा किया है तो वहीं कांग्रेस के खाते में महज 3 सीटें आई हैं। और एक और बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल त्रिपुरा में 2023 में चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले विपक्षी दलों के लगभग 250 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो ये बीजेपी के लिए त्रिपुरा में अच्छी खबर है। हालांकि बीजेपी की सरकार त्रिपुरा में है, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं 2023 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी त्रिपुरा में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये लगता है कि चूंकि पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य त्रिपुरा है तो ऐसे में वहां सबसे अधिक आबादी जो है वो बंगाली भाषा बोलती है। और इतना ही नहीं, तमाम समानताएं भी दोनों राज्यों के बीच में हैं और यही वजह है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ये दावा किया गया था कि 2023 के चुनाव में इस राज्य में भी उनकी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन उनका ये दावा, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी का ये दावा सच होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां लगातार टीएमसी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। आपको बता दें, टीएमसी के इकलौते विधायक जो है वहां सुमन पॉल वो हाल ही में मुख्यमंत्री बिप्लब देब से मुलाकात करने के बाद बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब त्रिपुरा से ये बड़ी खबर सामने आई है कि 250 जो कार्यकर्ता हैं विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और तमाम जो वामपंथी दल हैं उनके ये कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ रहा है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर लगातार सामने आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, देश के कई राज्यों में चुनावी हलचल तेज है। फिर चाहे बात तेलंगाना की जाए, त्रिपुरा की जाए या फिर इसके अलावा मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव हैं जो कि मिनी विधानसभा चुनाव उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि शिवसेना के लिए नाक की लड़ाई है। और ऐसे में कई राज्यों में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगातार जो चुनावी कैंपेन का दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। जिस तरीके से लगातार वहां तमाम राजनीतिक दलों, तमाम नेताओं का दौरा हो रहा है, तो ऐसे में कई राज्य ऐसे हैं जहां 2023 की शुरुआत और 2022 के अंत में चुनाव होने हैं। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर अब बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से एक के बाद एक तमाम राज्यों में सत्ता खो रही है ये भी पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद तय हो गया। जिस तरीके से पंजाब से कांग्रेस की सत्ता गई तो उसके बाद अब राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे और तेलंगाना में पहुंचकर उन्होंने किसानों का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि 8 साल हो गए हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना का जो सपना था, प्रगति का जो सपना, उस सपने का क्या हुआ। पूरा तेलंगाना देख सकता है कि एक परिवार को जबरदस्त फायदा हुआ, मगर आपसे पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना की जनता को क्या फायदा मिला, क्या आपको रोजगार मिला। इतना ही नहीं, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं है बल्कि ये राजा हैं। राजा और मुख्यमंत्री में क्या फर्क होता है? राजा जनता की आवाज नहीं सुनता, मुख्यमंत्री
जनता की आवाज सुनता है। इस तरीके से वहां जनता को बरगलाने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई। छत्तीसगढ़ सरकार का हवाला दिया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने 2 वायदे किए जो हमने पूरे किए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने कहा कि हमें कर्ज माफी की जरूरत है, हमने उनकी आवाज सुनी। आप वहां जाइए और पूछिए कि हमने किसानों के लिए क्या किया है। लेकिन आपको बता दें कि वही राहुल गांधी हैं जो राजस्थान में पहुंचकर वहां की जनता, वहां के किसानों से ये दावा करते हैं, ये वादा करते हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाती है तो राजस्थान में किसानों का 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। आप 10 दिन गिनिए और 10 दिन में ये कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 2023 में राजस्थान में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक वहां किसानों की सुध नहीं ली गई है। तो ये राहुल गांधी जो किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित करने की कोशिश एक बार फिर कर रहे हैं तेलंगाना पहुंचकर। इनकी सच्चाई क्या है हम लगातार पंजाब से लेकर राजस्थान तक देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी लगातार तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को घेर कर वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उद्योगपतियों की आवाज सुनते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के किसी भी परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसे ही 2 लाख का कर्जा माफ करेगी हमारी पार्टी। ये राहुल गांधी की ओर से वादे किए गए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये खोखले शब्द नहीं है, किसानों की रक्षा के बिना तेलंगाना का सपना पूरा नहीं हो सकता। तो ये राहुल गांधी के शब्द हैं और चाहे इन शब्दों को संजोकर रख लिया जाए, लेकिन कल ये शब्द कहीं ना कहीं गलत ही साबित होंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में किस तरीके से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, राजस्थान में किस तरीके से हिंसा भड़की हुई है, लेकिन राहुल गांधी पार्टी करते हैं। राहुल गांधी पब में नजर आते हैं, जोधपुर में हिंसा भड़क रही है, राहुल गांधी वहां पार्टी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा ही घिरते नजर आए हैं। लेकिन अब एक और वीडियो राहुल गांधी का तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो को बीजेपी नेता और IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि तेलंगाना में राहुल गांधी की जो रैली हुई है उससे पहले राहुल गांधी ये पूछते हैं कि थीम क्या है, क्या बोलना है। ऐसा तब होता है जब आप निजी विदेश यात्रा और नाइट क्लबिंग के बीच राजनीति करते हैं। अधिकार की इतनी अंतर्जित भावना बीजेपी नेता ट्वीट के बहाने जाहिर तौर पर ये जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी हाल ही में काठमांडू गए थे और वहां वो पब में पार्टी करते नजर आए थे। और साफ तौर पर बीजेपी ने उन्हें पार्ट टाइम नेता और साथ ही फुल टाइम पर्यटक करार दिया था। ये लगातार राजनीतिक बयानबाजी का दौर उस वीडियो पर देखने को मिला था। लेकिन अब जो राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें और साफ तौर पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये तेलंगाना में जो राहुल गांधी पहुंचे हैं और जिस रैली में उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बात की है, जिस रैली में पहुंचकर उन्होंने ये दावे और वादे किए हैं कि 2 लाख का कर्जा माफ उनकी पार्टी करेगी और ये खोखले शब्द नहीं है, किसानों की बात की। तो इस पूरी रैली से पहले दरअसल राहुल गांधी इस वीडियो में ये पूछ रहे हैं कि आज किस विषय पर बोलना है, क्या कहना है। और इस वीडियो को अमित मालवीय की ओर से शेयर किया गया है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कहूं, मुझे क्या कहना है। दावा ये किया जा रहा है कि तेलंगाना में किसानों के एक कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी का ये वीडियो है। और इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से ही जिस तरीके के बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से उनके भाषण होते हैं, वो सुर्खियों में रहे हैं। क्योंकि किस तरीके से वो तमाम बयान उनके सामने आए हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो फिलहाल देश में जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार डूब रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी के ये दावे और वादे जिनका कोई असर किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल आपको बता दें गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश और उसके बाद 2023 में राजस्थान और साथ ही त्रिपुरा जैसे राज्यों में चुनाव होने
हैं, सियासी हलचल काफी तेज है। लेकिन फिलहाल ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं जो कि बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर लेकर आए हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि दीव में जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं वहां बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है। तो वहीं आपको याद है त्रिपुरा में कहीं न कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरीके से जो टीएमसी कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है, जो पूरे उस इलाके में चाह रही है कि उनकी पार्टी किसी तरीके से सत्ता में आए और वो इस तरीके की राजनीति कर पाए जहां वो रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाकर देश की कहीं ना कहीं दशा और दिशा दोनों बदल दें। तो ऐसे में बीजेपी उन्हें कड़ा मुकाबला दे रही है। बीजेपी ने कड़ा मुकाबला जो है वो टीएमसी को दिया है और त्रिपुरा में भी तैयारी बीजेपी की है, रणनीति तैयार हो चुकी है, क्योंकि त्रिपुरा में भी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से चुनावी तौर पर लड़ना बेहद अहम होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ये दावा कर चुकी हैं कि 2023 में त्रिपुरा में वो सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन वहीं देखना ये होगा कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी को क्या फायदा त्रिपुरा में होता है, आखिर क्या कुछ चुनावी नतीजे आने वाले वक्त में रहते हैं इन तमाम राज्यों के, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।